नमस्ते दोस्तों, आज हम सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध पर बात करेंगे। ये लड़ाई लाखों लोगों को बेघर कर चुकी है, हजारों जानें ले चुकी है और अशांति फैला दी है। आज 8 दिसंबर 2024 को हालत और भी खराब हो गई है। हयात तहरीर अल-शाम ने अलेप्पो में बड़ा हमला किया है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों बेघर हो गए हैं। ये लड़ाई 2020 के बाद से सबसे बड़ी मानी जा रही है। इस वीडियो में हम सीरिया के गृहयुद्ध के कारण, शामिल पक्ष और असर पर चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। सीरिया में गृहयुद्ध की शुरुआत 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान हुई थी। उस समय पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में लोग आजादी के लिए सड़कों पर उतर आए थे। सीरिया में भी राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया से ये हिंसक हो गए। देखते ही देखते सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसमें कई विद्रोही ग्रुप और ताकतें शामिल हो गईं। सीरिया के गृहयुद्ध को समझने के लिए हमें इसके अलग अलग हिस्सों को समझना होगा। शुरुआत में ये लड़ाई असद सरकार और अलग अलग विद्रोही गुटों के बीच थी, लेकिन 2013-14 में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईसिस के आने से इस लड़ाई ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया। आईसिस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। सीरिया का गृहयुद्ध बहुत ही दुखद है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस लड़ाई में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा सीरियाई लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और दुनिया भर के शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। चैप्टर 4, दूसरे देशों का दखल, ताकत की लड़ाई और राजनीति की उलझनें। सीरिया के गृहयुद्ध में कई देश शामिल हो गए हैं, जिससे ये लड़ाई और भी खतरनाक हो गई है। रूस और ईरान असद सरकार के साथ हैं, जबकि अमेरिका, तुर्की और खाड़ी देशों ने विद्रोही गुटों का साथ दिया है। इन देशों के दखल ने लड़ाई को और बिगाड़ दिया है और शांति की कोशिशों को मुश्किल बना दिया है। चैप्टर 5, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। शांति की उम्मीद कम। अभी सीरिया का ज्यादातर हिस्सा असद सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन वहां अभी भी अशांति है। उत्तर पश्चिम सीरिया में इदलिब विद्रोहियों के कब्जे में है, जबकि उत्तर पूर्वी हिस्से पर कुर्द लोग राज कर रहे हैं। शांति की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। चैप्टर 6, फिर से बनाने की मुश्किलें। एक बर्बाद देश को फिर से बनाना। सीरिया के गृहयुद्ध ने वहां के घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों को तबाह कर दिया है। देश को फिर से बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, लेकिन यह काम बहुत मुश्किल होगा, खासकर जब तक वहां अशांति है। चैप्टर 7, शांति का रास्ता। एक मुश्किल समस्या का हल ढूंढना सीरिया की इस लड़ाई का कोई आसान हल नहीं है। शांति के लिए सभी को बातचीत करनी होगी, जिसमें असद सरकार, विद्रोही ग्रुप, पड़ोसी देश और दुनिया भर के लोग शामिल हैं। सीरिया के लिए एक ऐसी सरकार बनाने की जरूरत है जो सभी लोगों के हकों की रक्षा करे और देश में शांति ला सके। ऊतरो, सीरिया, उम्मीद की किरण ढूंढना। सीरिया का गृहयुद्ध आज के समय की सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक है। ये लड़ाई हमें दिखाती है कि जंग कितनी बुरी होती है और एक शांतिपूर्ण समाज बनाना कितना मुश्किल है। लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये जरूरी है कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को खत्म करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां शांति और खुशहाली हो। ये फरीद ज़करिया। देखने के लिए धन्यवाद।